गर्मी का कहर अमीर और गरीब परिवार में। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हरिया सब्जी लेकर जा रहा था बेचने और धूप से सारा सब्जी मुरझा गया था। सामने एक बाल्टी पड़ी हुई थी, उसमें बस थोड़ा सा पानी था। हरिया उस पानी को लेता है और सब्जी के ऊपर छींटे मार देता है। तभी उसका बेटा अंशु आता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि आपने वो पानी को क्यों सब्जी के ऊपर डाल दिया, मैंने नहाने के लिए रखा था। तभी हरिया बोलता है कि सब्जी सारा सूख रहा था धूप की वजह से, इसीलिए मैंने वो पानी उठाकर सब्जी के ऊपर डाल दिया ताकि कुछ सब्जी हरा हो जाए और नहाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सब्जी बेचना ज़्यादा ज़रूरी है। अंशु गुस्सा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी बहन पीहू को बुलाने लगता है। तो पीहू आती है तो अंशु पूछता है कि घर के बाकी लोग कहाँ गए। पीहू बताती है कि मम्मी और भाभी पास के कुएं में पानी लेने गए। तभी उसकी मम्मी और भाभी आ जाती है तो हरिया पूछता है कि 1 घंटा हो गया तुम लोग को गए और अभी आ रहे हो, न बाल्टी भरा है और ना ही घड़ा। तो पुष्पा बताती है कि इतना ज़्यादा भीड़ था, हम लोगों को तो बस थोड़ा सा ही पानी मिला, बाकी लोग तो बिना पानी के ही चले गए। इतना गर्मी से परेशान हैं कि पानी तो बिल्कुल भी इस गांव में नहीं है और टैंकर भी रोज़ नहीं आता है जिससे पानी मिल सके। अंशु गुस्सा होता है और अपने काम पे जाने के लिए निकल जाता है। वो प्यूरी के कंपनी में काम कर रहा था। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और बोलता है आइए आइए लेट लतीफ़, आप कभी भी टाइम पे आते नहीं है काम करने के लिए। तो अंशु बताता है कि हम लोग को घर में पानी नहीं है जिसकी वजह से बहुत समस्या हो रही थी और मुझे ऑफिस आने में लेट हो गया। तभी वहाँ पे मैनेजर की पत्नी का फ़ोन आता है कि बच्चों का समर वेकेशन चालू हो गया है और मिस्टी ज़ोर ज़ोर से रो रही है वाटर पार्क जाने के लिए। तो मैनेजर बोलता है कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में घर आता हूँ और सभी को लेकर वाटर पार्क जाता हूँ। तो अंशु मन में सोच रहा था कि अमीर लोग अपने परिवार को खुश रखने के लिए क्या क्या करते हैं और हम गरीब लोग के घर में पानी पीने तक का नहीं है और अमीर लोग वाटर पार्क में जाकर के पानी की बर्बादी कर रहे हैं और खुशी हो रहे हैं। शहर में पानी ही पानी है और गांव में तो पीने के लिए भी पानी नहीं है। शहर के लोग वाटर पार्क में जाकर के पानी का बर्बादी कर रहे हैं और गाँव में ना नहाने के लिए और ना पीने के लिए पानी है। पूरी फैमिली मिलकर वाटर पार्क में मस्ती करते हैं, पानी 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 पानी, दिल है पानी पानी पानी। सारे बच्चे और उनके मम्मी पापा सभी लोग पानी में खूब मस्ती करते हैं। इधर से उधर कई बंटी और मिस्टी स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चिप्स खाते हैं और बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं। और उधर हरिया के परिवार में बिट्टू के हाथ में बहुत खुजली हो रहा था गर्मी की वजह से, क्योंकि वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था और उसे खुजली होते होते खून आने लगता है। तो पुष्पा देवी बोलती है कि बेटा चलो मैं बगल से कुछ पानी लेकर के आती हूँ ताकि तुम नहा लो और तुम्हारा ये खुजली है जो सही हो, आराम हो। तभी उसकी बहू और पुष्पा देवी दोनों लोग पानी लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। पुष्पा और पूजा प्यूरी का पानी लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था और आके पुष्पा के पैरों को काट देता है। तभी वो दोनों सास बहू बैठ के रोने लगते हैं कि हम लोगों को पानी की कितनी किल्लत उठानी पड़ रही है और हम लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है और गाँव में इतना ज़्यादा पानी की समस्या है, टैंकर भी रोज़ नहीं आ रहा। अगर टैंकर रोज़ आता तो हमें थोड़ा बहुत पानी मिल जाता और शहरों में तो भाई पानी की आज़ादी ही आज़ादी है। सभी लोग अपने अपने घरों में स्विमिंग पूल बना कर रखे हैं और गाँव में तो भाई पानी ही नहीं है। तभी गर्मी का प्रभाव शहर की ज़िंदगी में। कल्याणी देवी बोल रही थी पत्रलेखा को कि बेटा ढेर सारा आम पड़ा हुआ है, इसका तुम जल्दी से मैंगो शेक बना दो। तभी पत्रलेखा एक जग भरकर पानी ठंडा रखा हुआ था उसे वो बेसिन में उड़ेल देती है। तो कल्याणी देवी बोलती है कि बेटा तुमने साफ़ सुथरा पानी क्यों बेसिन में डाल दिया। तो पत्रलेखा बोलती है क्या मम्मी जी आप थोड़ा सा पानी के लिए इतना परेशान हो रही हैं, घर में तो इतना ढेर सारा पानी पड़ा है और आइस भी है फ्रिज में, मैं दूसरा पानी ले करके मैंगो शेक बना देती हूँ। और उधर गांव में इतना कम पानी था कि खाना खाते वक्त अटकता है, पानी का एक बूंद नहीं मिलता है। और पूजा पीहू को लेकर के शहर में जाती है काम ढूंढने के लिए क्योंकि घर में पानी भी नहीं था जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी और सब्जी का कारोबार हो रहा था और पानी न होने की वजह से सब्जी खराब हो गया और बाहरी इनकम बिल्कुल भी बंद ठप पड़ा था। पूजा उसी कल्याणी देवी के घर में जाती है और बोलती है माँ जी अगर कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं आपके घर की साफ़ सफाई और बाकी का कोई काम कर देती हूँ। पत्रलेखा बोलती है कि मम्मी इतनी गंदी और गरीब औरत को मैं घर पे काम में नहीं रखूँगी। तो कल्याणी देवी बोलती है कि बेटा तुम मेरे घर कल से काम करने के लिए आ जाना। लेकिन पूजा जिद करती है कि नहीं माँ जी मैं आज से ही काम करूँगी। पत्रलेखा को पूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि पूजा 2-3 दिन से नहाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आता है। तो पत्रलेखा अपना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पानी सामने देखकर पीहू बोलती है कि मम्मी मैं पानी पी लेती हूँ। तो पूजा बोलती है हाँ बेटा जाओ पी लो। लेकिन
ध्यान रखना कोई तुमको देखे ना। पूजा झाड़ू उठाती है और पूरे घर की साफ़ सफाई करती है। जब वो घर जाने लगती है तो कल्याणी देवी वाटर बोतल दो देती है और बोलती है कि बेटा ये ले जाओ पानी। मैंने देखा कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा प्यासी थी और वो पानी पी रही। पूजा एक बाल्टी पानी कल्याणी के घर से ले आ रही थी और वो रोज़ जाकर काम करने लगती है। और एक दिन पत्रलेखा बोलती है कि पूजा जाओ मेरा जाकर बाथरूम साफ़ कर दो। जब पूजा जाती है बाथरूम साफ़ करने तो सारा नल चालू था और पानी बर्बाद हो रहा था। तो वही पूजा सोचती है अपने मन में कि शहर के लोग कितने लापरवाह होते हैं कि पानी वेस्ट करते हैं और हम लोगों को तो पानी पीने तक का नहीं है। कल्याणी देवी पूजा को बोलती है कि कल शाम को तुम मेरे घर आ जाना, मेरे पोते का बर्थडे है और हम लोग बहुत धूमधाम से बर्थडे मना रहे हैं। तभी पत्रलेखा बोलती है कि मम्मी जी इतनी गंदी पूजा को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी में मैंने पूजा को छुट्टी दे रखा है। कल्याणी बोलती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, पूजा आएगी पार्टी में और ज़रूर से ज़रूर आएगी। तो पत्रलेखा बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है मिनरल वाटर पीने का, जो कल मम्मी ने पानी दिया है उसको लेकर के तुम आना। पूजा मिनरल वाटर का बोतल लेकर के आती है पार्टी में और पार्टी में जब आती है तो क्या देखती है कि पार्टी का काम सारा रुका हुआ है पानी के बिना। घर में पानी बिल्कुल भी नहीं था और खाना वगैरह कुछ भी बनना शुरू नहीं हुआ था क्योंकि पानी का कनेक्शन उसके घर का काट दिया गया था। उसी समय बंटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और खांसता है, उसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी पूजा अपना पानी लेकर के बंटी को देती है और वो बंटी पीता है, तब उसका सांस आता है। तभी कल्याणी देवी बोलती है कि देख लो पत्रलेखा, तुम अमीरी और गरीबी का फ़र्क करती हो। आज देखो पूजा का दिया हुआ पानी पीने के बाद ही बंटी को सांस आया। अब तुम समझ जाओ पानी में कोई अमीरी और कोई गरीबी नहीं होता है। अपनी गलती पे पत्रलेखा को बहुत पछतावा होता है और वो बोलती है आगे से मैं अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं करूँगी और पानी का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब से पत्रलेखा अपना ज़रूरत का पानी से ज़्यादा कुछ पानी हो जा रहा था तो वो गांव के लोगों को बांट कर